देखिए, बढ़ई समाज का तो राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हम सभी लोग जानते हैं कि बढ़ई समाज की आत्मा पूरे देश और दुनिया में बसती है और अपने हुनर और प्रतिभा के बदौलत पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन कर रही है। हम तो वैसे भगवान विश्वकर्मा के वंशज, जिन्होंने देवघर के मंदिर का भी निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया और पांडवों के सभा कक्ष का भी निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया और भगवान विश्वकर्मा ने दूरसंचार क्रांति के जनक शैम पित्रोदा को भी पैदा किया और 1970 के दशक में ज्ञानी जैल सिंह जी की स्पष्ट बहुमत की सरकार जो विश्वकर्मा समाज के वंशज हैं, बढ़ई समाज से आते हैं, 70 के दशक में स्पष्ट बहुमत की सरकार उनके नेतृत्व में बनी और ज्ञानी जैल सिंह और उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह को देश का राष्ट्रपति भी बनाया गया। लेकिन आज हमारा पॉपुलेशन 1.5% बिहार में है और आज़ादी के बाद से हम हाशिए पर हैं। हमारा न विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टिल नील है। तो हम विभिन्न राजनीतिक दल से जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो थ्योरी है सबका साथ विकास और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो थ्योरी कि न्याय के साथ विकास, तो दोनों प्रिंसिपल बिहार के बढ़ई समाज पर लागू नहीं होता है। लागू तभी होगा जब हमको सत्ता में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और इसीलिए हमने यह कार्यक्रम किया है। और दूसरा कि आज राज्य सरकार लकड़ी पर आधारित उद्योग के लिए एक नई कानून बनाई है, बिहार वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2025, जिसमें जो पेनाल्टी का प्रोविजन को कॉग्निजेबल कर दिया गया है, यानी बिना वारंट के गिरफ्तार करना। जबकि 90 का जो कानून, जिस कानून को रिपील्ड किया गया, उस कानून में डायरेक्ट गिरफ्तारी की प्रावधान नहीं था, बिना वारंट को गिरफ्तार करने का प्रावधान नहीं किया गया था, वह मात्र कॉग्निजेबल और बिलेबल था। तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आप ये कानून जो कानून के खिलाफ है, जो सीआरपीसी के सेकंड क्लासिफिकेशन के प्रतिकूल है, तो हम उसमें संशोधन की आवश्यकता है। और यह इस मांग के लेकर के हम लोग का समाज का सबसे बड़ी मांग है, उसमें संशोधन किया जाए। दो बड़े नेता आपके कार्यक्रम में आए थे, भाजपा से ऋतुराज सिन्हा, लोजपा से माननीय अध्यक्ष जी ऋतुराज सिन्हा तो बहुत अच्छे और बहुत नेक और एकदम शालीनता के प्रतीक नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में रह करके उनसे उन्होंने हमारी अधिकार की मांग उन्होंने किया है और उन्होंने सीरियस कॉग्निजेंस लिया कि ईबीसी कोटे से सबसे पहले बिहार के बढ़ई समाज को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, क्योंकि वह हाशिए पर है। उन्होंने संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। दोनों उनका भी वही बयान आया है, उनका एकदम राजू तिवारी जी का सेम स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि नहीं, सबसे पहले कारपेंटर को सत्ता में भागीदारी राज्य सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों को देना चाहिए, उसके बाद जो दूसरे जाति को जो सत्ता में बराबर उनके भागीदारी दी गई है उनको डिलीट करते हुए उनको सबसे पहले दिया जाए। आपका उद्देश्य क्या होगा इस कार्यक्रम का? उद्देश्य है कि हमारा दो उद्देश्य है कि जो कानून में जो संशोधन हम करने का जो काम की आंदोलन किया है, जो हमने जो आज संवाद बुलाई है कि जो बिहार वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज 2025 के कानून में संशोधन इमीडिएटली किया जाए और 1.5% पॉपुलेशन के आधार पर हमको सत्ता में भागीदारी का मौलिक अधिकार है, कोई मांग नहीं, मेरा फंडामेंटल राइट्स है। इसलिए दोनों मांग को लेकर के और यही हमारा उद्देश्य है।